उन्होंने संबंधित विभागीय अधिकारियों से स्थिति की विस्तृत जानकारी ली है और ब्रिज की सुरक्षा और मरम्मत कार्य को प्राथमिकता के आधार पर शुरू करने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने कहा है कि लोगों की आवाजाही और सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन हर संभव कदम उठाएगा। मेरे डिपार्टमेंट जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने इस डिजास्टर में, और ये एक नेशनल डिजास्टर है और इसके अंदर पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने बड़ी अपना नुकसान पाया। मेरे पीएमजीएस रोड हमारे ख़त्म हो गए हैं, काफ़ी सारे हमारे पीडब्ल्यूडी रोड ख़त्म हो गए हैं, मेरे ब्रिजेज ख़त्म हो गए हैं, मेरे कलवर्ट ख़त्म हो गए हैं, मेरे काजवेज ख़त्म हो गए हैं हमारे जम्मू कश्मीर के इस पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के अंदर जितने भी हैं। और इसका हम एक असेस कर रहे हैं और देख रहे हैं कि क्योंकि ये कहीं जगह क्लाउड ब्रस्ट हुआ है और क्लाउड ब्रस्ट के कारण कुछ चीज़ें नुकसान हुई हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ये जैसे ब्रिज है ये तो आम बारिश में तबाह हो गया, तो लिहाजा इसका हम पूरा एक मुआयना कर रहे हैं। और उमर साहब ने हर डिप्टी कमिश्नर को 10 करोड़ रुपया दिया है ताकि जो जल्दी में जो लोगों को कोई मुआवजे के जो उनके रहन सहन के लिए कोई बंदोबस्त हो जाए, जो मलबे उनके घरों से निकाले जाएं, उसके लिए 10 करोड़ हर डीसी को दिया गया है। और उम्मीद करेंगे कि डिप्टी कमिश्नर उस पैसे को सही यूटिलाइज करेंगे। वो पैसा बंदरबाट नहीं होना चाहिए, सही यूटिलाइज होना चाहिए। और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने जो माता वैष्णो देवी के यात्री थे उनको भी 6-6 लाख दिया है। 6 लाख किसी की जान की कीमत नहीं हो सकती, एक जान की कीमत अरबों खरबों रुपये होती है, लेकिन वो मजबूरी है। लेकिन क्योंकि अब चीफ मिनिस्टर ने वो पैसे दिए हैं, उम्मीद करेंगे कि वो पैसे लोगों तक पहुंचेंगे और दिल्ली की सरकार उन लोगों को और मुआवजा देगी। वहीं बाढ़ और भारी बारिश की चेतावनी के बीच 2 दिनों तक बंद रहने के बाद कश्मीर संभाग में स्कूल फिर से खुले हुए हैं। कई जगहों पर मौसम साफ होने के बाद बच्चे स्कूल पहुंचे। स्कूल खुलने के बाद अभिभावकों ने भी राहत की सांस ली है। वहीं मौसम विभाग ने भी पूरी स्थिति पर नजर बनाई हुई है। जम्मू में सेना ने तवी नदी हिस्से पर लोहे का पुल बनाने का काम शुरू कर दिया है। पुल के लिए बनाए गए लोहे के स्ट्रक्चर को उससे जोड़ने का काम शुरू कर दिया गया है, जो मंगलवार को तवी नदी में सैलाब में ध्वस्त हो गया था। आपको जानकारी दे दें कि कल सेना की टीम इस जगह का मुआयना किया था सेना की टीम ने, और पुल बनाने के लिए मेजरमेंट का काम भी किया गया था। आज सुबह से ही सेना की टीम यहां पर काम शुरू कर दिए हैं और जल्द ही पुल बनकर तैयार हो जाएगा, जिसे लोगों की आवाजाही के लिए खोल दिया जाएगा। कहते हैं ना कि जब कोई नहीं साथ देता तो इंडियन आर्मी साथ देती है, भारतीय फौज सामने आती है और भारतीय फौज ने बेड़ा उठाया है। और बेड़ा देखिए ये उठाया है, ये एक आयरन ब्रिज बनने जा रहा है और इसकी जो तामीर है, इसकी कंस्ट्रक्शन है, आज सुबह से ही शुरू हो गई है। आप देख सकते हैं विजुअल में हमारे विजय दिखा रहे हैं आपको कि एक आयरन ब्रिज जो है, लोहे का ब्रिज, जो टेम्परेरी ब्रिज है, पुल है, उसकी तामीर इंडियन आर्मी ने शुरू कर दी है। इस वक्त सुबह से लगातार इंडियन आर्मी की जो इंजीनियरिंग है, ग्रिफ के जो इंजीनियर जवान हैं, इंजीनियरिंग विंग के जवान हैं, वो लगातार काम पे लगे हुए हैं और ऐसा लगता है कि शाम तक ये पुल बन के तैयार हो जाएगा। ये एक लोहे का पुल है और जिस तरह मैंने कहा कि जब सरकारी तंत्र का जो पुल है, जो सरकारी तंत्र की तरफ से पुल बनाया जाएगा, उसको बनाने में टाइम लगेगा, तब तक ये टेम्परेरी ब्रिज जो है, आयरन ब्रिज बनेगा। तो देखिए मटेरियल क्या है यहाँ पे, आयरन के जो भी हैं एंगल्स हैं, जो बाकी सामान इसमें लगना है वो भी अनलोड किया गया आज सुबह ही। लगातार आप देख सकते हैं जितना भी मटेरियल, पुर्जे और बाकी चीज़ें इसमें लगनी है, एंगल्स लगने हैं, बाकी चीज़ें लगनी हैं, वो भी यहाँ पे रखा गया है। और देखिए अब आर्मी जवान जो हम दिखाएंगे आपको, जो इंडियन आर्मी के जवान हैं, किस तरह से दिलेरी से, बहादुरी से और बड़े ही मेहनत से आज सुबह से इनमें से बहुत सारे जवानों ने आज सुबह का नाश्ता भी नहीं किया था, क्योंकि आज सुबह सवेरे से ही लगातार इस पुल की तामीर में ये जुट गए हैं। लगातार इंजीनियरिंग विंग के जो जवान हैं, ऑफिसर्स की निगरानी में लगातार ये काम पे लगे हुए हैं लोगों के लिए। और देखिए किस तरह से पुल को आगे लिया जा रहा है और उसको फिक्स किया जा रहा है। तो इंडियन आर्मी बिल्कुल ऑफिसर्स की निगरानी में, जो इंजीनियरिंग के ऑफिसर्स हैं उनकी निगरानी में लगातार काम पे लगे हुए हैं ये जवान। और लगता है कि जिस तरह मैंने कहा कि आज शाम तक ये पुल की तामीर हो सकती है, उसको पुल को फिक्स कर दिया जाएगा
और उसके बाद आवाजाही ट्रैफिक की लगता है कि कल या परसों से यहाँ पे शुरू होगी। जहाँ जहाँ से लोगों को ये पता चल रहा है कि यहाँ पे पुल बन रहा है इंडियन आर्मी की तरफ से, वहाँ से लोग तारीफ़ें कर रहे हैं आर्मी की, फौज की, और ये कह रहे हैं कि इनके बगैर हमारा जीना ही अधूरा है। क्योंकि जब भी आपदा आती है, जब भी कोई मुसीबत आती है, तो यही फौज है जो सामने आती है। आपने देखा जम्मू कश्मीर में जब भी सैलाब की स्थिति होती है, कहीं क्लाउड बर्स्ट होता है, अभी आपने देखा जो पार्डर में हुआ, वहाँ पे भी इंडियन आर्मी के जवानों ने मेहनत से वहाँ सभी चीज़ों को स्ट्रीमलाइन किया, वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। तो यही चीज़ इंडियन आर्मी की तरफ से अब यहाँ पे जम्मू में, क्योंकि फ्लैश फ्लड रेन्स की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ था, तो अब न सिर्फ इस जगह पे जहाँ पे हम खड़े हैं, यहाँ पे ये तवी पुल बन रहा है, बल्कि बहुत सारी जगहों पे जम्मू कश्मीर के जहाँ जहाँ पे सैलाब आया है, फ्लश फ्लड आया है या लैंडस्लाइड्स हुई हैं, तो फौज के जवान वहाँ पे भी लगे हुए हैं, लगातार काम कर रहे हैं और लोगों को कंफर्ट मिले, लोगों को थोड़ा आसाइश मिले, उसके लिए मेहनत कर रहे हैं। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।